हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका दोस्त श्रीपाल मोंगस फिर से आया हूँ आपके लिए एक जीके की नई ट्रिक्स लेके। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे पहले वीडियो को इतना पसंद किया और उसी ने मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं आपके लिए और शॉर्ट ट्रिक्स बनाऊँ। तो जीके विद श्री मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की ट्रिक्स है अपने हिस्ट्री से रिलेटेड, और हिस्ट्री में प्राचीन भारत से संबंधित है, जिसमें हम वेद, उनके उपवेद एवं उनके ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो ट्रिक्स आपके सामने लिखी हुई है, तो उसको अपन व्याख्यात्मक रूप में भी समझेंगे। पहले ट्रिक्स पढ़ लेते हैं। ट्रिक्स क्या है, देखिए। ऋषि की आयु 81 साल। 81 समझते हैं ना। ऋषि की आयु 81 साल, सामगंध का पंच जैमी। तीसरी लाइन है, युद्ध में धनु 33 चले और अत शिल्प का गोपत एक। अब इसमें वेद भी है, उपवेद भी है एवं उनके ब्राह्मण ग्रंथ भी है। तो प्रत्येक लाइन को हम व्याख्यात्मक रूप से समझते हैं ट्रिक्स को, तो वो आपके लिए सरल हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं सबसे पहली लाइन। तो ऋषि की आयु 81 साल, तो इसमें अपन ऋग्वेद की बात कर रहे हैं। ऋषि यानी कि ऋग्वेद, आयु यानी कि उसका उपवेद आयुर्वेद, और एकोशी यानी कि उनके ब्राह्मण ग्रंथ। ए से ऐत्रेय और कोशी से कौशितिकी। ठीक है, तो ऋग्वेद, उसका उपवेद आयुर्वेद और उनके ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय एवं कौशितिकी। फिर आते हैं अपन दूसरी लाइन पे, सामगंध का पंचजैमी। तो नाम से ही पता चल रहा होगा आपको। दूसरा, साम से सामवेद और गंध से गंधर्व वेद, उसका उपवेद है। और उनके जो ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश और जैमिनी। ठीक है, तो वेद कौन सा है, सामवेद। उपवेद है उसका गंधर्व वेद। उनके ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश और जैमिनी। फिर आते हैं अपन तीसरी लाइन पे, युद्ध में धनु 33 चले। तो युद्ध से अपना आ जाएगा वेद यजुर्वेद, और उसका उपवेद हो जाएगा धनुर्वेद। और उनके जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो हो जाएंगे अपने 33 से तैत्तिरीय और श से शतपथ ब्राह्मण। तो वेद है यजुर्वेद, उसका उपवेद है धनुर्वेद, और उनके ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय और शतपथ। ठीक है, अब आते हैं अंतिम लाइन पे, अत शिल्प का गोपतेक। तो अंतिम वेद है अपना अथर्ववेद, और उसका उपवेद है शिल्प वेद, और उनका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो एकमात्र है गोपत। ठीक है, तो ये भारतीय संस्कृति के 4 आधार स्तंभ माने गए हैं। वेद, 4 वेद माने गए हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और उनके उपवेद हैं ऋग्वेद का आयुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद और अथर्ववेद का शिल्पवेद। ये उनके उपवेद है, और उसके सामने ही हमने ब्राह्मण ग्रंथ भी लिखे हैं। तो ये एक छोटी सी ट्रिक्स थी जिसमें आपको वेद, उपवेद और ब्राह्मण ग्रंथ तीनों एक साथ याद हो रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक्स आपको पसंद आएगी और आने वाले एग्ज़ाम में आपको मदद करेगी। आप 1-2 बार इस ट्रिक्स को अवश्य पढ़ें और इसे दिमाग में बिठा लें, तो ये आपको ज़रूर हेल्प करेगी। और मुझे प्रोत्साहित करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।